नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं ज्योतिष श्रृंखला के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विषय का। ज्योतिष के माध्यम से, कुंडली के माध्यम से किन किन विषयों का विचार होता है या कौन कौन सा ऐसा विषय है जिससे हम अपने भविष्य को, अपने हम आगामी समय को समझ सकते हैं, जान सकते हैं अथवा उसके अनुरूप अपने आप में परिवर्तन अथवा अपनी अनुकूलता प्राप्त कर सकते हैं। उसी क्रम के अंतर्गत हमने आपको कई पक्षों में बताया, जन्म कुंडली के विषय में, प्रश्न कुंडली के विषय में, हस्तरेखा के विषय में, वास्तु आदि के विषय में। इसी श्रृंखला के अंतर्गत जो जन्म कुंडली होती है, उस जन्म कुंडली में क्या क्या मुख्य रूप से विचारणीय होता है और किन किन विषयों का विचार करना अनिवार्य होता है। जन्म कुंडली में सबसे अनिवार्य विषय होता है नक्षत्र का उचित ज्ञान होना, क्योंकि जन्म कुंडली के अंतर्गत आपको ज्ञात होगा कि सारे विषयों की अनिवार्यता होती है। किस नक्षत्र में, किस लग्न में, किस मुहूर्त में, किस योग में, किस करण में आपका जन्म हुआ है, और उन सब का अपना फलादेश होता है, उन सब का अपना प्रतिफल भी होता है। परंतु उनमें से अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। हमने आपको पहले भी बताया कि 27 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी से लेकर के रेवती पर्यंत, अभिजीत को लेकर के 28 होता है। परंतु उन 27 नक्षत्रों में आपका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है और उन जिस नक्षत्र में हुआ है उसका स्वामी कौन है, उसके स्वामी के ज्ञान क्या है। साथ साथ में आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि आपका जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है उसके किस चरण में आपका जन्म हुआ है। अर्थात जैसे एक नक्षत्र का 4 चरण होता है, 27 नक्षत्रों को मिलाकर के 108 चरण होते हैं। तो एक नक्षत्र के जो 4 चरण है, जैसे अश्विनी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ तो अश्विनी नक्षत्र का 4 अक्षर होता है, 4 चरण होता है, चू, चे, चो, ला। ये 4 अक्षरों में से अगर कोई भी एक अक्षर आपके नाम का प्रथम अक्षर है तो ही आप जो है अश्विनी नक्षत्र के हैं। तो अश्विनी नक्षत्र का जो स्वामी है वे अश्विनी कुमार हैं, और अश्विनी नक्षत्र के जो राशि अंतर्गत माने जाते हैं वह मेष राशि होती है। क्योंकि मेष राशि का स्वामी मंगल ग्रह होता है, तो यह विचारणीय होता है कि नक्षत्र का अगर आपको ज्ञान हो जा रहा है तो निश्चित ही आपके नक्षत्र के माध्यम से आपके ग्रह का, राशि का आदि का ज्ञान हो जाता है। तो सर्वप्रथम हम जन्मांग चक्र का विषय करते हैं कि कुंडली में नक्षत्र के ज्ञान के पश्चात अनिवार्य होता है कि आपका जो जन्मांग चक्र है वह अनुरूप होना चाहिए, अर्थात उसका आपको ज्ञान होना चाहिए। जन्मांग चक्र जिसे लग्न चक्र भी कहा जाता है, उसमें 12 भाव होते हैं, 12 खाने होते हैं। उन 12 भावों में अलग अलग विषय प्रतिपादित होते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश, द्वादश, ये 12 भाव। इनके साथ साथ में कुंडली में अनिवार्यता होती है चंद्र कुंडली की। चंद्र कुंडली अर्थात वह लग्न के ही प्रतिरूप जैसी होती है। जो भाव, जिस भाव में अथवा जिस राशि में चंद्रमा विराजमान होता है वही राशि आपकी लग्न राशि हो जाती है जो चंद्र के अंतर्गत आती है, उसे चंद्र कुंडली कहा जाता है। चंद्रमा जिस नक्षत्र, जिस राशि में बैठा रहता है वही लग्न में व्यवस्थित हो जाता है तो वह चंद्र कुंडली कहलाती है। चंद्र कुंडली का प्रभाव आपके स्वभाव और आपके स्वरूप पर पड़ता है। आपकी निजता का विचार करने के लिए चंद्र कुंडली का विचार किया जाता है। कुंडली में अगला अनिवार्य विषय होता है नवमांश कुंडली। नवमांश कुंडली को भी
लग्न के ही जैसा, चंद्र कुंडली के ही जैसा महत्व दिया जाता है। नवांशे तो कलत्र सौख्यम, नवमांश कुंडली से वैवाहिक जीवन का, दाम्पत्य जीवन का विचार करना श्रेष्ठ कर माना जाता है। कुंडली में अति महत्वपूर्ण होता है महादशा, विंशोत्तरी महादशा, अष्टोत्तरी महादशा, योगिनी महादशा। पहले तो समझने योग्य है ये महादशा है क्या। महादशा का तात्पर्य होता है ऐसे समय का निर्धारण करना जिसमें अमुक ग्रह अथवा अमुक योगिनी का संपूर्ण आधिपत्य हो। जैसे विंशोत्तरी महादशा 120 वर्षों की होती है। सूर्य का 6 वर्ष, चंद्रमा का 10 वर्ष, मंगल का 7 वर्ष, बुध का 17 वर्ष, ऐसे ही क्रम उनके होते हैं। परंतु इनकी जो क्रमिक संख्या होती है वह अलग होती है। जैसे सूर्य के बाद चंद्रमा, चंद्रमा के बाद मंगल, मंगल के बाद राहु का क्रम आता है, राहु के बाद बृहस्पति का क्रम आता है, बृहस्पति के बाद शनि का क्रम आता है, शनि के बाद बुध का क्रम आता है, बुध के बाद केतु का क्रम, और केतु के बाद फिर शुक्र का क्रम आता है। इसकी अपनी एक गणना का क्रम होता है। आगे हम महादशा का जब विवरण करने लगेंगे तो अवश्य आपको इसके विषय में बताएंगे। और आपकी जानकारी के लिए बताएं, हमने जो अभी आपको बताया नक्षत्रों पर ही सारा विषय निर्धारित होता है, तो यह विषय भी नक्षत्र के ही आधार पर निर्धारित किया जाता है। कृत्तिका नक्षत्र से आरंभ होकर के क्रमशः एक एक ग्रहों पर दशाओं का प्रभाव पड़ता है। तो महादशा का भी अनिवार्यता होता है कुंडली को देखते समय, कुंडली को समझते समय, कुंडली को जानते समय। जब हम कुंडली का विचार कर रहे हों तो महादशाएं भी हमारे सन्मुख होती हैं, तो हमें सुलभता होती है उस प्रश्नकर्ता के विषय में और संक्षिप्त में जानकारी के लिए। उसके साथ साथ में यदि कारकांश कुंडली का भी आपको अध्ययन हो तो उत्तम होगा। ग्रह स्पष्ट होना अनिवार्य हो जाता है। ग्रह स्पष्ट कहा जाता है उस ग्रह से संबंधित जो राशि, अंश, कला, विकला, इसका एक उचित एवं सही गणितीय सूत्र के आधार पे इसका जहां पे निर्णय हो, वह जो है ग्रह स्पष्ट कहलाता है। क्योंकि डिग्री के आधार पे, अंशों के आधार पे ही आप कोई निर्णय दे सकते हैं कि ग्रह की गति कैसी है, ग्रह का उपयोग कैसा है, ग्रह का प्रभाव कैसा है। नवांश कुंडली में भी ग्रहों के अंशों का, कला का, विकला का पूरा प्रभाव रहता है। तो कुंडली में महत्वपूर्ण विषय होता है सर्वप्रथम नक्षत्र के विषय में जानकारी होना, नक्षत्र के पश्चात में जन्मांक चक्र का पूरा ज्ञान होना, जन्मांक चक्र के पश्चात राशि चक्र का ज्ञान होना, राशि चक्र के साथ साथ में नवांश चक्र का ज्ञान होना, और नवांश के साथ साथ में महादशा का पूर्ण ज्ञान होना। यदि हमें यह पूर्ण रूपेण ज्ञात है तो निश्चित ही हमारे लिए कुंडली को देखने में, जन्म कुंडली का विचार करने में सुलभता होती है। क्योंकि जन्म कुंडली एक बहुत बड़ा विषय है। एक पहले भी हमने आपको बताया होगा कि यह एक समुद्र के जैसा है, जिसमें जितना अंदर प्रवेश करते जाइए उतने ही राज, उतने ही ज्ञान का पिटारा खुलते जाता है, उतने ही रहस्य उद्घाटित होते जाते हैं। परंतु संक्षिप्त विचार करने के लिए यह क्रम यदि आप तैयार कर लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो निश्चित ही आपके लिए बड़ी सरलता हो जाती है। और अधिकांश हमारे ज्योतिष बंधु इन्हीं विषयों का प्रतिपादन करके फलादेश करते हैं, क्योंकि इसी में संपूर्ण विषय प्रभावित होते हैं। आगामी वीडियो में हम आपको अवश्य बताएंगे कि किस भाव से क्या विचार करना चाहिए, कैसी क्या स्थितियां होनी चाहिए। तो आपने समझा कि जन्म कुंडली के महत्वपूर्ण विषय क्या क्या होते हैं और उनमें किन किन विषयों का विचार होता है। यदि आपके कोई प्रश्न है तो अवश्य ही आप कमेंट बॉक्स में लिख करके दें। हम
यथाशीघ्र उसका निदान करने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।